गुलमर्ग से डल झील तक कश्मीर के 48 पर्यटक स्थल बंद। आतंकी हमले के खुफिया इनपुट के बाद बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कश्मीर में 87 से 48 पर्यटन स्थल को बंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दी थी कि कश्मीर में और अधिक आतंकी हमले हो सकते हैं। इसके मद्देनज़र सरकार ने 48 पर्यटन स्थल को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया। हालांकि अभी औपचारिक सरकारी आदेश के लिए घोषणा जारी नहीं की गई। अमेरिकी टैरिफ वॉर में भारत को फायदा होते देख जल गया ड्रैगन। क्या चीन के इशारे पर हुआ पहलगाम अटैक? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक और खतरनाक पहलू सामने आया है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पाकिस्तान में अपने आकाओं से बात करने के लिए चीनी ऐप और डिवाइस का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान का बड़ा आर्थिक झटका, एयर स्पेस बंद करने से 700 करोड़ का नुकसान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। यह कदम पाकिस्तान को आर्थिक रूप से भारी पड़ा। 2019 के आंकड़ों से सबक नहीं लिया पाकिस्तान ने। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद किया गया था। उस समय करीब 5 महीने तक यह प्रतिबंध लागू रहा, जिससे पाकिस्तान को 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी सैनिकों और 250 अधिकारियों ने इस्तीफा दिया। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच दुश्मन की फौज को झटका। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के सैनिक और अधिकारी चौंकाने वाले तरीके से पलायन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना के 4500 सैनिक और 250 अधिकारी 2 दिनों के अंतराल में अपने पद छोड़ गए। बिहार के 20 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवाओं के साथ वज्रपात और बारिश की चेतावनी। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। सोमवार को पूर्वी बिहार और तराई जिलों में जोरदार बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। ठंडी हवाओं के साथ मौसम खुशनुमा बना है। दिन और रात में लोगों को राहत मिल रही है। रात में हल्की ठंड भी महसूस हो रही है। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। वहीं कुछ अफसर अतिरिक्त प्रभार में रहे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्य जांच आयुक्त 1990 बैच के आईएएस अधिकारी चैतन्य प्रसाद को अगले आदेश तक अध्यक्ष सह राजस्व परिषद बिहार पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया। लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, आरबीआई ने दी छुट्टी। 29 अप्रैल से लेकर 1 मई 2025 तक परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और मजदूर दिवस के कारण बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये छुट्टियां आरबीआई के नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दी जाने वाली छुट्टी के आधार पर राज्य दर राज्य अलग अलग होंगी। तीनों दिन सार्वजनिक अवकाश है, लेकिन कुछ राज्य इन सार्वजनिक छुट्टियों का पालन कर सकते हैं, जबकि अन्य राज्यों में बैंक सुचारू रूप से काम करेंगे। 100 और 200 रुपये को लेकर आरबीआई का बड़ा आदेश। बैंकों में हड़कंप। देश के बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 और 200 रुपये को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया, जिसकी वजह से देश के सभी बैंकों में हड़कंप मच गया है। आरबीआई ने दोनों नोटों को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। बाकायदा इसके लिए आरबीआई की ओर से सभी बैंकों को सर्कुलर तक जारी कर दिया। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर 100 और 200 रुपये के नोटों को लेकर आरबीआई की ओर से किस तरह का सर्कुलर जारी किया गया है। पाकिस्तान में बरपा कहर, लाशों का लगा अंबार, हर तरफ बिखरे शव और हथियार। पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को बड़ा दावा किया है। सेना के अनुसार पिछले 3 दिनों के अभियान में 71 आतंकवादियों को ढेर किया गया। यह अभियान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में चलाया गया था, जो अफगानिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। हाल के दिनों में इन इलाकों में आतंकी घटनाओं में तेजी देखी गई। सेना ने बताया कि रविवार को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे 54 आतंकवादियों को मार गिराया। वैभव सूर्यवंशी पर शतक जड़ते ही इनामों की बौछार।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिए पैसे। पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड का नाम आया सामने, रद्द हो चुका है एसएसजी कमांडो। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा, सुरक्षा एजेंसियों ने इस हत्याकांड के पीछे एक मुख्य आतंकवादी की पहचान कर ली है। पाकिस्तानी नागरिक और पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स के पूर्व पैरा कमांडो हाशिम मूसा को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले के पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। प्लान तैयार, एक्शन का इंतजार, एक के बाद एक 4 बैठकें करेंगे पीएम मोदी। पहलगाम के गुनहगारों पर प्रहार का तैयार होगा ब्लूप्रिंट। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव गहरा गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकियों का खात्मा किया जाएगा और दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सुरक्षा तैयारियों की एक डिटेल्स ले रहे हैं। अब खबर है कि बुधवार को सरकार बड़े प्लान के साथ मंथन करने जा रही है। कल सिलसिलेवार 4 बड़ी बैठकें होंगी। इन बैठकों में बड़े फैसले किए जा सकते हैं। बुधवार सुबह 11 बजे से सबसे पहले कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक होने जा रही है।